हरे कृष्णा। आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा हम सबको पता है, आज बड़ा ही ब्लिसफुल त्यौहार है और आज ही के दिन जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का रथ जाता है वृंदावन गुंडीचा मंदिर तक। तो इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जिस तरह से भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था, जिस तरह से भगवान जगन्नाथ के जो डीटीज़ है वो इंस्टॉल किए गए थे। तो जब भगवान श्री कृष्णा ने अपनी लीलाएं यहाँ पे समाप्त की, तो उनकी सारी बॉडी में से उनका जो हार्ट है, उनका जो हृदय है, वो रह गया था। तो वो नदी में छोड़ दिया गया और नदी के उस पार तैरते तैरते गया। बट एक चेंज आया, उनका जो हृदय है वो बहुत ही सुंदर विग्रह में चेंज हो गया था, जो कि एकदम ब्लू कलर का विग्रह था भगवान का। तो उस पार जब वो गया तो वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसका एक मेंबर था विश्ववासो करके। तो उसको वो डीटी मिला। तो वो डीटी लिया उन्होंने और उनको एक जो गुफा थी, गुफा के अंदर इंस्टॉल किया और उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया रोज। तो बहुत ही सुंदर डीटी थे और उनको नील माधव बोला जाता था, क्योंकि जो माधव होते हैं और वो नील रंग के थे, तो नीले रंग के माधव मतलब नील माधव। तो ऐसे ही बहुत टाइम तक वो वर्शिप करने लगे उनको। और धीरे धीरे इंद्रद्युम्न महाराज थे, उन तक एक विजिटर था उनका। तो उन्होंने उनको बताया कि नीलाचल जहाँ पे भगवान की वर्शिप हो रही थी नील माधव की, उसके बारे में बताया कि नीलाचल में एक गुफा है, उसके अंदर नील माधव की पूजा होती है, तो वो बहुत सुंदर है। तो तब से उनको एक मतलब इच्छा जाग गई कि उनको भी दर्शन करने हैं नील माधव के। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा जिनका नाम था विद्यापति, देखने के लिए ये डीटी। तो जब विद्यापति वहां पे गए और जब उन्होंने देखा नील माधव को, बड़े ही सुंदर थे। और धीरे धीरे ये खबर पहुंची इंद्रद्युम्न महाराज तक। तो इंद्रद्युम्न महाराज के मन में भी ये इच्छा हुई कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने, मुझे भी नील माधव के दर्शन करने हैं। तो उनको बड़ी इच्छा थी, लेकिन वो वहाँ पे गए तो वो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे वो मना कर रहे थे। पर उन्होंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि उनको बहुत इच्छा थी, वो बहुत डेस्परेट थे देखने के लिए। तो वो अंदर चले गए, बट देखा तो वहाँ पे उनके विग्रह थे ही नहीं। तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं फास्टिंग करूँगा अब। पर उसी रात में उनको भगवान सपने में आए और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आपको मेरा मंदिर बनाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नदी में आपको एक लकड़े का पीस दिखेगा, एक वुडन लॉग दिखेगा, उससे मेरे डीटीज को कार्व आउट करना है, आपको कार्व करना है। तो वैसा सुन के फिर उन्होंने ये काम शुरू करवा दिया। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने वो लकड़े के पीस को लिया और उसका नाम था दारू ब्रह्मन। दारू मतलब वुड, जो लकड़ा होता है उसको दारू बोलते हैं, और ब्रह्मन मतलब भगवान, जो द सुप्रीम लॉर्ड। तो दारू ब्रह्मन नाम था। तो उसको कार्व करके बनाना था। तो वो ढूंढने लगे कि कोई कौन होगा जो बनाने के लिए रेडी होगा। तो एक ओल्ड स्कल्प्टर थे, वो रेडी हुए। उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा। उनका नाम था विश्वकर्मा। पर उनकी एक कंडीशन थी कि जब तक ये ना बने तब तक कोई मुझे इंटरफेयर नहीं करेगा, जब तक पूरा नहीं बन जाता। तो फिर उन्होंने बोला कि लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बन रहा है कि नहीं। तो वो बोलते कि जैसे वो आवाज़ आती है ना, ठक 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 की वो बनता है जब कोई डीटी, तो आपको आवाज़ आती रहेगी, तब आपको पता चलेगा। तो उन्होंने अग्री किया इंद्रद्युम्न महाराज ने, और उन्होंने बनाना शुरू किया। लेकिन एक टाइम आया जब वो बनने की आवाज़ बंद हो गई। तो उनकी वाइफ को थोड़ा टेंशन होने लगा कि अभी बन रहा है कि नहीं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, जो बना रहा है उनको कुछ हुआ तो नहीं ना। तो बहुत एंशियस हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को बताया। तो फिर ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि चलो जाके देखते हैं। तो देखा तो तब तो अधूरे डीटीज, अधूरा विग्रह बना हुआ था। तो जैसे कि उनकी कंडीशन थी कि अगर मुझे किसी ने इंटरफेयर किया तो मैं आधे से छोड़ के चला जाऊंगा। तो वैसे ही वो विश्वकर्मा आधे से छोड़ के चले गए। तो इंद्रद्युम्न महाराज बड़े टेंशन में आ गए। पर फिर से भगवान उनके सपने में आए और उन्होंने बोला कि यही मेरा विग्रह है और ऐसे ही मुझे बनवाना था इसको, इसीलिए ये मेरी लीला थी। तो इस तरह से बहुत ही कृपालु है भगवान। बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी लीला को एनेक्ट किया। और ऐसे ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए। हाथ भी उनके आधे थे और
जैसे सुभद्रा मैया के तो हाथ ही नहीं है और बाकी जो बलदेव जी है और जगन्नाथ जी है उनके हाथ आधे ही थे। तो ऐसे ही उनको इस तरह से बनाया गया। वैसे तो जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने लायक, मतलब हम कभी एंड नहीं करेंगे डिस्कशन, उतना लंबा डिस्कशन है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। कि जैसा हम रथ को खींचते हैं, हमने देखा होगा कि कभी हम रथ यात्रा में गए होंगे तो जो कुछ लोग होते हैं वो रथ को खींचते हैं, उनके जो रोप होता है उससे खींचते हैं। तो उसका मतलब हम भगवान को अपने हृदय में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि भगवान मेरे हृदय में प्रवेश करो, राइट। और जैसे ही वो वृंदावन जाते हैं, गुंडीचा मंदिर जाता है, वो उस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं कि भगवान की एंट्री हुई है हमारे हार्ट में। जैसे रथ यात्रा के अगले दिन होता है गुंडीचा मार्जन, तो गुंडीचा मंदिर जो होता है वृंदावन का, वहाँ पे साफ सफाई होती है ताकि भगवान को वो वेलकम कर सके। तो उसी तरह से हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो है मंदिर की तरह, वो है वृंदावन की तरह। उसको अगर हमें भगवान को एंटर करने देना हो तो हमें उसको वेलकम करना होगा, साफ करना होगा। तो इसीलिए हमें हमारे हार्ट को साफ रखना है, तभी भगवान हमारे हार्ट में आ सकेंगे। और साफ रखने के लिए हमें वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी होगी ताकि हमारा हार्ट साफ हो। और हम रथ यात्रा की स्पेशलिटी को देखें तो यही एक त्योहार है जब भगवान खुद अपने ऑल्टर से बाहर आके रोड पे आते हैं अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो यूजुअली हम मंदिर जाते हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान आ रहे हैं हमको अपने दर्शन दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने सभी भक्त या फिर कोई भी इंसान हो, सबको बिल्कुल भी कोई भी रिलीजन का, कास्ट का कोई भी कंसिडरेशन देखे बिना उनको कृपा देना चाहते हैं, उनके दर्शन देके उनको कृपा देना चाहते हैं, क्योंकि वो तो जगत के नाथ है ना, वो थोड़ी ना सिर्फ हायर क्लास के नाथ है। और एक और बहुत ही अच्छी बात ये है कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया में होती है, राइट। तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो उन्होंने ही जगन्नाथ का जो रियल मीनिंग है उसको सार्थक किया। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है तो पूरी दुनिया में उनकी रथ यात्रा होनी चाहिए ना। उनको तो यही था कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ भारतीय लोगों को नहीं, सिर्फ जगन्नाथपुरी के लोगों को नहीं, बल्कि सारे दुनिया के सभी लोगों को अपनी कृपा दे। तो इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड रथ यात्रा स्टार्ट की। और आउटसाइड ऑफ इंडिया पहली रथ यात्रा हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 1967 में, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। और तब से धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ में रथ यात्रा होना शुरू हुआ। तो बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली जगन्नाथ का जो मीनिंग है वो सार्थक हुआ है अभी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और बहुत सारी प्रेयर्स कि भगवान जगन्नाथ हम सबके हृदय में प्रवेश करें और हम सबका हृदय साफ हो ग्रेजुअली, और हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हरे कृष्णा।